आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था, 10 जुलाई को रविवार के दिन एकादशी हरिशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। हरिशयनी एकादशी एक बहुत बड़ी एकादशी है और हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। एकादशी के जो सामान्य नियम है, सामान्य विधि है, वह विधि हमने आपको एकादशी व्रत की जब वीडियो बनाई थी तो उसमें सारी विधि बताई है कि किस प्रकार से पूजा करनी है, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है, सारी बातें उसमें बताई गई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसमें से आप देख सकते हैं उसकी विधि। और बाकी आज बात करते हैं कि हरिशयनी एकादशी में क्या होता है। तो हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान नारायण जो हैं वह योग निद्रा की तरफ चले जाते हैं और आज से 4 माह तक, जब देव उत्थायनी एकादशी होती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, तब तक योग निद्रा में रहते हैं। जिस कारण से सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं, जैसे शादी विवाह हो गए और उपनयन संस्कार इत्यादि हो गए, और गृह प्रवेश, मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा इत्यादि जो कार्य हैं, यह वर्जित माने गए हैं इन चातुर्मास में। क्योंकि इसमें भगवान नारायण जो है वो अपनी योग निद्रा में है, तो इस सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ के हाथों में आ जाता है। और जब तक भगवान मंगल के स्वरूप भगवान विष्णु उपस्थित नहीं है, तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्जित है। तो इसमें आप कोई यज्ञ, अनुष्ठान, पुराण इत्यादि की कथा, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। भगवान शिव की कोई भी पूजा उपासना की जा सकती है। 18 पुराणों में कोई भी पुराण की कथा की जा सकती है, इसमें कोई निषेध नहीं है। केवल प्रवेश, प्रतिष्ठा इत्यादि जो कार्य हैं उनमें ही निषेध बताया गया है। अब बात करते हैं, तो इस बार जो एकादशी आ रही है 10 जुलाई रविवार है, और रविवार की ऐसी मान्यता है, शास्त्रों का नियम है कि रविवार के दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी को तोड़ा जाता है। तो क्योंकि इस एकादशी में एक विशेष नियम है कि तुलसी के पौध रोपण किए जाते हैं। जब हमने तुलसी बोई थी रामनवमी को, तो वह जब अंकुरित हो गई है, अब उसे निकाल करके दूसरी जगह पर बोना है, उसे बीज रोपित करना है, और वही तुलसी बाद में पूजी जाती है। जब देव प्रबोधिनी एकादशी होता है, उस दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि रविवार है, तो क्या कल हम तुलसी लगाएं या नहीं लगाएं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का जो वचन है उसके अनुसार तुलसी तोड़ने का निषेध है और तुलसी में जल अर्पित करने का निषेध है। क्योंकि माता तुलसी रविवार के दिन अपने प्रियतम भगवान शालिग्राम के निमित्त व्रत रखती है, जो निर्जल व्रत होता है। और निर्जल व्रत होने से जब हम तुलसी में रविवार को जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत खंडित होता है। इसलिए तुलसी को जल रविवार के दिन चढ़ाया नहीं जाता, और साथ ही तोड़ा इसलिए नहीं जाता क्योंकि माता उस दिन ध्यान मुद्रा में होती है, इसलिए किसी भी प्रकार का उनके ध्यान में भंग ना पड़े, इसलिए तुलसी तोड़ना निषेध है। अब बात करते हैं कि तुलसी बोने के बारे में। तो तुलसी बोने में कोई आपत्ति नहीं है, तुलसी आप बो सकते हैं। और तुलसी को लगाते समय इस प्रकार से ध्यान करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस प्रकार से ध्यान करेंगे कि हे तुलसी माता, हे महाप्रसाद को देने वाली, हे सौभाग्य की वृद्धि करने वाली, हे सभी दुख, सभी रोगों का नाश करने वाली, हे माँ तुलसी, आपको प्रणाम है, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके फिर माता तुलसी का बीज आरोपित कीजिए, उसे लगाइए। उसके बाद में उनका श्रृंगार कीजिए, उनमें श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, घी का दीपक जला करके उससे माता की आरती कीजिए, प्रसाद इत्यादि वहाँ पर रखिए। इस प्रकार से आज से लेकर के, एकादशी से लेकर के हरि प्रबोधिनी एकादशी तक प्रतिदिन यदि संभव हो सके तो माता तुलसी की प्रातःकाल सायंकाल अवश्य आरती करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, माता की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। क्योंकि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी की पूजा नित्य होती है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि कोई भी बाधा आसपास भी भटकने को नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए कि तुलसी की पूजा करें, क्योंकि तुलसी केवल शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार ही वंदनीय नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी तुलसी वंदनीय है।
तमाम रोगों की निवारण के लिए आज तुलसी का उपयोग किया जा रहा है। तो तुलसी केवल धार्मिक पौधा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी वह एक दिव्य औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। इसलिए हमें धार्मिक रीति के अनुसार उसे माता मान करके, तुलसी जी को माता मान करके उनकी पूजा करनी है और उनके औषधीय गुणों को देख करके वैज्ञानिकता के आधार पर भी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और एकादशी व्रत का जो पारायण है वह 11 जुलाई को प्रातःकाल 5:56 के बाद 8:36 से पहले, इस बीच में यदि किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक विशेष शुभ मुहूर्त है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और पूजा विधि आपको पता है कि किस प्रकार से एकादशी में पूजा की जाती है, किस प्रकार से महात्म्य इत्यादि पढ़ा जाता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल घर व मंदिर को स्वच्छ करके फिर गंगा जल से वहाँ पर छिड़काव करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता तुलसी का स्मरण करना है। इसके बाद में पीले रंग का आसन बिछाकर यदि संभव हो तो उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को रोली, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और भगवान नारायण की आरती उतारें और माता तुलसी की आरती उतारें। पीली वस्तुओं का भोग भगवान को यदि हो सके तो लगाएं और भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार से मंत्र जपते हुए करें। यदि आपसे बने तो आप इस मंत्र को जपिए, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो केवल द्वादशाक्षर मंत्र भी आप जप लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को भी यदि आप जपेंगे तो आपकी सभी कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। अब मंत्र क्या है उसे देखते हैं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदं, विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत् सर्वं चराचरम्। इस प्रकार से आप भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और एकादशी के दिन विधि पूर्वक फलाहार करके उपवास रखें। फिर अन्न, वस्त्र इत्यादि का यदि हो आपसे संभव तो आप किसी भी जरूरतमंद को ये दान दे सकते हैं और उसके बाद में द्वादशी को इसका पारायण करें। अब बात आती है कि ये चातुर्मास होता क्यों? चातुर्मास का नियम क्या है? ये 4 महीने में भगवान जो योग निद्रा में जाते हैं, शयन मुद्रा में चले जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्या ऐसा कारण है? क्यों ऐसा शुरुआत हुई? तो इसके पीछे बहुत सारे शास्त्रीय कथाएं वर्णित हैं, पुराणों में कथाएं आई हैं, लेकिन एक कथा मैं आपको इसके विषय में अवश्य बताऊंगा। तो आइए जानते हैं उस कथा के विषय में, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। इसके अपलोड होने के कुछ समय बाद वह वीडियो भी आपके सामने आएगी, तो आप ये रहस्य भी अवश्य जानें क्यों भगवान किस लिए चातुर्मास में शयन मुद्रा में चले जाते हैं। अवश्य जानने योग्य विषय है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का यह विषय है और हमें अपनी संस्कृति को जानना परम आवश्यक है। मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे। जय श्री राम, प्रणाम।